सुनीति जो है अपने पुत्र ध्रुव को भगवत भक्ति की शिक्षा देती है, बड़ी सुंदर सत्संग सुनाती है। माओं का बड़ा जिम्मेवारी है। हम अभी आपसे कह रहे थे कि स्त्रियों की जिम्मेवारी, माताओं की जिम्मेवारी, घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है, यह भी माताओं पर निर्भर करता है। माँ चाहे, स्त्रियां चाहे तो वो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। कल हम लोग सीताराम जी के विवाह की कथा सुन रहे थे और भगवान के विवाह का दर्शन कर रहे थे। सीताराम जी का विवाह हुआ और डोलियां चली और अयोध्या पहुंची। तो जैसे ही डोलियां अयोध्या जी में आई तो महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ ने तीनों माताओं को बुलाकर कह दिया, सुनो, ये जनक जी की बेटियां थीं, अब जनक जी की नहीं, अब ये मेरी बेटियां हैं। और कदाचित मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हुई तो ठीक नहीं होगा, मेरी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं हो। बहू लड़कनी पर घर आई, मगर राखना कैसे है? बोले राखो नयन पलक की नाई। बोले जैसे पलक अपने पुतलियों की रक्षा करते हैं वैसे इन बहुओं की रक्षा करना, इनके ऊपर कोई संकट ना आ जाए। क्योंकि एक बेटी जब अपने माँ बाप के यहाँ से आती है तो बड़े अरमान लेकर के आती है। ये बात तो सबको ही पूछते हैं कि बेटी क्या लेकर आई है। बहू आती है तो सब पूछने आते हैं कि वो क्या लेकर आई है, पर यह कोई नहीं पूछता कि वो क्या छोड़कर आई है, कितना कुछ त्याग करके आती है। जिस आंगन में खेली, जिस आंगन में बड़ी हुई, जिन माता पिता की गोद में खेली, उन सबको त्याग कर आई है। यहां आकर उसको तकलीफ दी जाए। कई बार कहा जाता है कि बेटी को, बहू को बेटी माना जाए। लोग कहते हैं कि बहू को बेटी बनाकर रखो। हम आपसे एक प्रार्थना करें कि बहू को बेटी बनाकर क्यों, बहू को बहू बनाकर ही रखो। तो क्या ऐसा कहीं लिखा है कि बहू से झगड़ा करो? बहू, अरे बेटी को तो कभी डांट देते थे, बेटी को तो कभी कुछ कह भी दिया जाता था, लेकिन बहू को नहीं कहना है, क्योंकि बेटी तो हमारी बेटी थी ही, लेकिन बहू जो है वो तो हमारे घर की महारानी है, वो तो हमारी लक्ष्मी है। तो बेटी से कई गुना अधिक बड़ा ऊंचा स्थान बहू का है। एक सासू अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रही थी, वो बहू रसोई घर में काम कर रही थी, सफाई करते करते, और एक कांच की बरनी जिसमें 4-5 साल पुराना अचार रखा था वो गिरी। आवाज आई तो सासू जी उठकर दौड़ी। अब वैसे तो सासू जी के घुटनों में तकलीफ चला नहीं जाता, लेकिन वो गिरी तो दौड़ के गई। जब से आई है कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, फोड़ती रहती है, पता नहीं क्या करेगी। इतना सुनाया कि बेचारी बहू तो वैसे ही दुखी थी और दुखी हो गई। और फिर वहीं से वो चक्र प्रारंभ होता है। अब बच्चे लौटकर स्कूल से आएंगे तो वो उनको ही फटकार लगाएगी बहू, क्योंकि वो तो सासू जी से पहले ही परेशान हो चुके। पतिदेव आएंगे, उनसे झगड़ा होगा। दूसरी बात सासू, एक और सासू जी की सुनाए। बहू सफाई कर रही थी और कांच की बरनी ऊपर रखी हुई थी जिसमें 20 किलो देसी घी रखा हुआ था, और वो घी की बरनी गिरी, टूट गई। सास तो वो भी दौड़ी, पर वो जाकर ये नहीं कह रही कि ये क्या किया, वो ये कह रही, बहू तुझे चोट तो नहीं लगी? बेटा दूर हट जा, कोई बात नहीं है, तुझे कहीं कांच ना लग जाए, कांच पड़ा है वहां, सब साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, और आ जाएगा, उसकी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, तुझे चोट तो नहीं लगी। अब आप विचार करिए उस बहू के अंदर सास के लिए कितना आदर बढ़ गया होगा, कितना सम्मान बढ़ जाएगा। देखो मुझे कितना आदर दे, मेरा कितनी परवाह है, घी गिर गया उसकी चिंता नहीं है, चिंता मेरी है कि कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई। ये सास का कर्तव्य है। जब जानकी जी आई ना और जब चलने लगी तो हमारी कौशल्या मैया ने देखा कि बहू के पैरों में भूमि चुभ रही है, तो कौशल्या जी ने गोद में उठा ली जानकी जी को, और उस दिन के बाद कभी जानकी जी को पृथ्वी पर पैर नहीं रखने दिया। जब राम जी के वनवास की चर्चा है तो आप वहां पढ़िए, मानस में लिखा है, बहू वो कहती है, श्री कौशल्या जी कह रही हैं कि हे राघव, वह जानकी तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है जो जानकी कभी जमीन पर पैर नहीं रखी। तो कहां पैर रखती है? बोले पलंग पीठ तजी गोद हिंडोला। या तो पलंग पर रहती हैं या गोदी में रहती हैं।
पलंग पीठ तजी गोद हिंडोला और शिये न दीन पगे आवनी कठोरा सिये न दीन पग आवनी यह सास ससुर का कर्तव्य बहू के प्रति है।